घर में कोई दबाव देता था कि नहीं लड़की हैं आप काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे कम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पापा तो मेरे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर भी खरीद दिए थे कि थोड़ा अच्छा से मैं पढूं, तो उससे भी हेल्प हुआ बहुत सारा। आगे क्या करना है? आगे सिविल सर्विसेज का प्लान है। ऐसे पेरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को एक मौका जरूर दें। वो कुछ अच्छा कर सकती हैं, लड़कों से बेहतर कर सकती हैं, बस उनको मोटिवेशन और मेहनत की जरूरत है। उसकी मदर ने ही पहले उसको देखा था और मदर ने ही उसको ऐसे टीचर को वहां पर पढ़ने के लिए कहा, पढ़ाने के लिए कहा। देखिए कि इन्हीं से हम बोल भी दिए कि भाई जो इस सब डिपार्टमेंट तुम्हारे जिम्मे है, तुम अपना समझो कि किससे क्या बात करना है, क्या करना है। मतलब अपनी वाइफ को बोले हैं? हाँ, जो व्यवस्था चाहिए वो हमको बोल दो, हम तुमको दे देंगे। अब दिन भर बैठ के कहिएगा कि भाई बच्चा को देखिए पढ़ाइए, तो पॉसिबल भी नहीं है। हम लोगों ने लिया और अब इन लोगों का मंथली टेस्ट का जो है हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और मंथली टेस्ट लेंगे बच्चों का। हमेशा उसका रिजल्ट जो है वो प्लस होना चाहिए। घर में पढ़ने के लिए बोलती थी? हाँ, पढ़ने के लिए तो बोलते हैं। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? और बच्चे का जैसे ही होता है वैसे अपना करता है, कोई घंटा फिक्स नहीं है। मैं भी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के बिहिया चौरास्ता पे और ज्ञान रश्मि शिक्षा सदन विद्यालय है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। पहले जिनको सम्मानित किया गया है उनसे मैं बात करता हूँ। 10वीं का रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का और अच्छा नंबर लाए हैं, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। बात करता हूँ, क्या नाम है? आयुष ओझा। कितना आया है? 93.2। 93.2। किसको इसका क्रेडिट दीजिएगा? तो क्रेडिट तो किसी एक टीचर को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि पूरे टीचर ने बहुत मेहनत की है, तो अपने सारे टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। पहले तो मतलब पढ़ाना तो एक तरफ हो गया कि पढ़ाते हैं, बट जो मेन चीज़ होती है मोटिवेशन, तो सारे टीचर हर एक पॉइंट पर मोटिवेट करते थे। मतलब जब भी डिमोटिवेशन ऐसा लगता था तो मोटिवेट कर देते थे, तो एक और अलग हौसला आ जाता था। तो अपने सारे टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि जब 10th का एग्ज़ाम लोग देने जाते हैं पहली बार तो डर लगता है, डर लग रहा था? जी, देखिए ऐसे तो फर्स्ट टाइम कुछ भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो लाइफ में, तो ऐसे तो क्लास स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मली स्कूल में पहले होता था तो उसमें डर नहीं, बट जब आप स्कूल से बाहर और किसी अलग जगह पर जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो डर लगता है, बट उसके बाद नॉर्मल सब नॉर्मल हो जाता है एकदम। जो मार्क्स आए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। मतलब कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए कह रहे हैं कि अच्छा है और इनका भी अच्छा मार्क्स आया है। ये बात बताइएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने गई तो उस समय डर लग रहा था? हाँ, डर तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था मुझे। मैं नर्वस भी हो गई थी पहले दिन, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ और लास्ट एग्ज़ाम आते आते नॉर्मल हो गई थी, जैसे स्कूल का एग्ज़ाम हो रहा है। इसका क्रेडिट किसको दीजिएगा, इतना अच्छा मार्क्स आया है? इसका क्रेडिट मैं अपने फैमिली और इस स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी। घर में कोई दबाव देता था कि नहीं लड़की हैं आप काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे कम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पापा तो मेरे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर भी खरीद दिए थे कि थोड़ा अच्छा से मैं पढूं, तो उससे भी हेल्प हुआ बहुत सारा। आगे क्या करना है? आगे सिविल सर्विसेज का प्लान है। तो देखिए मैं कहता हूं कि आजकल के जो गांव के लोग हैं, गांव के जो बच्चे हैं, सिविल सर्विस करने की बातें कर रहे हैं। पहले ये नहीं था गांव में, जब अगर आप आते तो ये सब पहले नहीं हुआ करता था। पहले लोग कहते थे कि नहीं मैं सिपाही बन जाऊंगा, दरोगा बन जाऊंगा, यहीं तक सोच थी, मगर अब बदल रहा है। ये देखिए किस तरह से। मैं एक दो सवाल इनसे और करूँगा। आप क्या कहिएगा उन लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स दबाव देते हैं कि नहीं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है? ऐसे पेरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को एक मौका जरूर दें। वो कुछ अच्छा कर सकती हैं, लड़कों से बेहतर कर सकती हैं, बस उनको मोटिवेशन और मेहनत की जरूरत है। घर में मम्मी ज़्यादा आप पे गाइड करती थी या पापा? दोनों जन, मतलब मम्मी ज़्यादा गाइड करती थी। कोई मारता भी पड़ता था पढ़ने के लिए? नहीं। तो देखिए कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए नहीं। सर से मैं बात करूँगा। सर, आज बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो अच्छा नंबर लाए हैं, मतलब सम्मानित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों की हौसला इससे अफजाई होती है। दूसरी चीज़ कि जस्ट इसके पीछे जो हमारा बैच है उसके लिए ये एक मोटिवेशन है। तो कम से कम ये चीज़ें अगर उसके दिल दिमाग में बैठेगी तो कल के टारगेट वो करेगा कि कल भी हम इस जगह पे आ करके और जो आज आयुष लिया कल मैं आयुष बन सकूं। एक सवाल ये है कि बच्चे जो अच्छा नंबर लाते हैं उनको लोग तो सम्मानित करते हैं,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। वहाँ पर देखा जाता है उनको हीन नज़रिए से लोग देखते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि बच्चे अगर जो कम नंबर लाते हैं तो उसको एक्चुअली कोई भी टीचर जो है हीन नज़रिया से तो नहीं देखता है। अगर टीचर के अंदर काबिलियत है तो वो कोशिश करता है कि उसको भी अपग्रेड करे, उसको समाज देखता है। नहीं, समाज देखिए एक्चुअली समाज हम और आप हैं, समाज कोई दूसरे से नहीं बना है। तो हम और आप की नज़रिया को बदलनी चाहिए, और जो बच्चा अगर कमज़ोर है उसको भी मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा अपने वर्क लेवल को बढ़ा दो। मैं बार बार यही बच्चों से कहता हूँ, बेटा तुम्हारे पढ़ाई का वर्किंग आवर्स क्या है, कितने देर तुम घर में पढ़ाई करते हो। अगर कोई बच्चा कहता है कि 4 घंटे सर मैं पढ़ता हूँ, तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन करता हूँ कि तुम्हारा क्लास कौन सा है। तो सर मेरा क्लास तो 10th है। तो बेटा 10th क्लास और 4 घंटे ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ा सकते हो कि नहीं। तो बच्चा खुद एक्सेप्ट करता है कि नहीं सर इसमें हम 3 घंटे प्लस कर सकते हैं, 4 घंटे प्लस कर सकते हैं, भले वो 1 घंटा ही प्लस करे, लेकिन एक उसको क्या ना कि एक मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। और ये हम लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह से मोटिवेट करके उसके जो मेहनत करने का जो टाइमिंग है घर में वो थोड़ा सा प्रमोट हो, धीरे धीरे बच्चा जो क्या टाइमिंग क्या होना चाहिए? देखिए एक्चुअली अगर बच्चा कोई 10th क्लास का है तो स्कूल या कुछ बच्चे जो है ट्यूशन वगैरह में भी जाते हैं, तो स्कूल ट्यूशन के अतिरिक्त उसको घर में 5 से 6 घंटे तक स्टडी प्रॉपर करना चाहिए। अगर 5 से 6 घंटा तक अगर नियमित स्टडी करे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई बच्चा जो है 95% से नीचे मार्क्स ला सकता है। हर बच्चा 95 से ऊपर वाला होगा, लेकिन वो प्रॉपर काम करना होगा 6 घंटा। ऐसा नहीं है कि माइंडसेट हम लेकर के कहीं ये टीवी पे है कि आज कौन चौका मार रहा है, कौन छक्का मार रहा है, और किताब पापा के सामने खोल कर बैठे हुए हैं, वो नहीं। अगर प्रॉपर 5 घंटा हम स्टडी पीरियड में है तो हमको एक एक चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा जो है फर्स्ट बेल में क्या हुआ, उसमें हम कितना सीख के आए स्कूल से, क्या हमारा फेयर नोट्स कंप्लीट हुआ कि नहीं, सेकेंड बेल में हमारा क्या हुआ। तो इस तरह से परफॉर्मेंस पर पीरियड वाइज उसको केयर करना चाहिए, और 5-6 घंटा लग जाएगा अगर उसको कायदे से कंप्लीट करेगा तो देखिए कैसे तैयारी करनी चाहिए बता रहे हैं। मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा। यहाँ पर आप आए हैं और मुझे ये पता चला है कि आप नए हैं। यहाँ पर क्या देखें कि नहीं यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं? बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे उस टैलेंट को कहिए कि एक तरीके से शायद उनको मौका नहीं मिलता है कि वो अपने पूरे टैलेंट को अपने फ्लोर पर ला सकें। उसको जितना वो अच्छा कर सकते हैं उनके अंदर करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कारण ऐसा है जिसके कारण पता नहीं क्यों वो थोड़ा रुक जाते हैं। और हम लोग अभी ट्रेंड देख रहे हैं ये चाहे आईएएस टॉपर्स हों या फिर आईटी के क्षेत्र में हों, सारे के सारे बच्चे पता नहीं क्यों रूरल एरियाज से ही सब निकल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी अभी तो 2-4-5 लड़के ही जो है टॉप किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी। मतलब अब बदलाव दिख रहा है। जो पहले शहर में दिखा करता था कि यहीं पर शिक्षित लोग हैं, अब गांव से बच्चे निकल रहे हैं। गांव से भी बच्चे निकल रहे हैं। गांव में भी लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ रहा है कि कोई सुविधा में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो सुविधा शहरों में है वही देहातों में है, लेकिन थोड़ा माहौल चेंज अब हो रहा है। बच्चे जो है उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। और उनके साथ साथ में वो जो टीचर्स वगैरह भी हैं तो वो लोग भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और दोनों के प्रयास से ही कुछ अच्छा होता है। पेरेंट्स का कितना रोल है? पेरेंट्स का तो रोल है ही, क्योंकि माँ जो होती है वो सबसे फर्स्ट टीचर होती है। और आप देखिएगा कि अगर एक उदाहरण मैं दूं हेलन केलर की, जो कि वो अंधी भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, सब कुछ थी, लेकिन उसकी मदर ने ही पहले उसको देखा था और मदर ने ही उसको ऐसे टीचर को वहाँ पर पढ़ाने के लिए कहा कि जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती थी। और वो हेलन केलर जो है वो अमेरिका की सबसे पहली ब्लाइंड ग्रेजुएट महिला बनी। तो
जरूरी ये नहीं है कि केवल पेरेंट्स ही जो है वो जरूरी हैं, लेकिन हाँ पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स के पास में बच्चे ज़्यादा रहते हैं। टीचर्स के पास में कितना देर, 6 घंटा 8 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। मैक्सिमम टाइम तो अपने पेरेंट्स के पास में रहते हैं, और पेरेंट्स अगर उनको अच्छे तरीके से अगर गाइडेंस देते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो देखिए, अगर पेरेंट्स ध्यान दे तो बच्चे सफलता हासिल करेंगे। करूंगा, और क्योंकि इनके बेटी को सम्मानित किया गया है, एक पिता को कैसा लगता है उस समय जब उन्हीं के सामने उनकी बच्ची को सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगेगा, खुशी की बात है ये। अब इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि जब आपके सामने आपके बाल बच्चे अच्छा प्रोग्रेस करे, तो बहुत खुशी की बात है। तो इस सर से मैं बात कर रहा था तो बोले कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और सबसे पहला जो टीचर होती हैं माँ होती हैं। आपकी बेटी के आगे बढ़ने में माँ का कितना रोल है? उसकी माँ का रोल है, हम तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो किसी बच्चा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, आप तो जानते हैं, हम एक जगह रहते नहीं हैं स्थिर, और जो भी है सर बताइए किए कि इन्हीं से हम बोल भी दिए कि भाई जो इस सब डिपार्टमेंट तुम्हारे जिम्मे है, तुम अपना समझो कि किससे क्या बात करना है, क्या करना है। मतलब अपनी वाइफ को बोले हैं? हाँ, जो व्यवस्था चाहिए वो हमको बोल दो, हम तुमको दे देंगे। अब दिन भर बैठ के कहिएगा कि भाई बच्चा को देखिए पढ़ाइए, तो पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए, सही बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम है। मैं तो जानता हूँ इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। कि एक चीज़ बताइएगा कि गांव से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, निकल करके बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है। पहले ये नहीं था, कहाँ कमियां थी पहले? पहले बच्चे पहले भी पढ़ते थे, कमियां पहले भी नहीं थी, परिश्रम पहले भी होता था। और उदाहरण के तौर पे ये देखा गया है कि हर एक गांव में बड़े बड़े उच्च अधिकारी पहले भी थे, अभी भी हैं। ये जरूर है कि अभी शिक्षा का होड़ मचा हुआ है और इसमें बच्चे मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें सभी का हाथ है, माता पिता का हाथ है, टीचर लोगों का हाथ है, और बच्चे का भी परिश्रम है। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो ये जाहिर है कि उसमें परिश्रम हुआ है, बिना परिश्रम का रिजल्ट नहीं आता। तो अच्छे रिजल्ट आया है, इसका मतलब बढ़िया परिश्रम हुआ है और उसमें सबका सहयोग है। तो देखिए, सबका सहयोग। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अभी हम लोग सफलता पे बात कर रहे थे कि जो जिनको सफलता मिलती है उनको तो सम्मानित किया जाता है। मैं एक अखबार का कटिंग पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश की ये बात है, कि वहाँ पर पढ़ रहा था कि एक बच्चा फेल कर गया। अब उनके पिता सोचने लगे कि अब तो सब बोलेंगे कि बच्चा मेरा फेल कर गया। वो मतलब वो कहीं डिप्रेस ना हो जाए, कहीं ये ना सोचने लगे कि क्या हो गया, कुछ गलत कदम ना उठा ले। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जो पिता किए अपने बच्चे के लिए एक बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर सबको पार्टी देते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, बहुत मेहनत किया है, अगले साल अच्छा करेगा, इसलिए हम पार्टी दे रहे हैं कि अच्छा करके सफलता हासिल करेगा। तो क्या ये करनी चाहिए? देखिए, वो पिता के द्वारा एक रियल मोटिवेशन उस बच्चे को दिया गया। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बच्चा फेल भी कर गया तो एक पेरेंट्स को कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में, जैसे आपने कहा कि होटल में ले गए, उसको पार्टी कराया, लोगों को घर में पार्टी कराए, सबको बुलाएं, पार्टी कराया, सबको बुलाने के बाद जो है बताया कि हमारा ये पार्टी किस लिए मैंने आयोजित किया। तो ये क्या है कि वो बच्चा जो है जिस दिन से उस चीज को एज ए चैलेंज ले लेगा तो आप समझिए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में चलना शुरू कर देगा, और वो गाड़ी जब स्पीड अपना पकड़ेगी तो सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चा है, नहीं लेवर किया है, लेकिन जिस दिन से उसके अंदर बैठ जाएगा कि नहीं ये हमको करना है, इस टारगेट को हमको अचीव करना है। यहाँ तो हमारा इतिहास में 17 बार 16 बार अटैक करने के बाद भी हौसला नहीं हारते हैं और अंतिम बार जीतते हैं। तो बच्चा, आप अच्छे लोगों की हिस्ट्री देखिए, कोई 3 बार मैट्रिक फेल किया, कोई 4 बार फेल किया, पता चलता है कि बाद में क्या तो सबसे अच्छा स्कॉलर बना, साइंटिस्ट बना। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अगर एक बार मिस करते हैं, 2 बार भी मिस करते हैं, गार्जियन को हमेशा हौसला अफजाई करना चाहिए। वो बच्चा अवश्य ही एक दिन अव्वल श्रेणी में वो दिखता है। आप पिक्चर भी देखते होंगे, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है जिसमें वो कहता है कि जो घोड़ा रेस का सबसे पीछे होता है, जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे वही दिखता है।
तो ऐसी चीज़ें अभी तो हो गया था, अगले साल के लिए क्या प्लानिंग है? 24-25 के लिए क्या आप प्लान किए हैं कि कैसे इससे भी बेहतर रिजल्ट दिया जाए? देखिए, एक्चुअली इसके लिए हम लोग प्लान अपना डिजाइन किए हुए हैं और हमें उम्मीद ही नहीं, हम 110% वो रिजल्ट देंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि हमारी एक प्लानिंग हम लोग इस सत्र में ऐसा किए कि बच्चों का जो है मंथली हम लोग जो हमारा जो उन लोगों का पैटर्न है सीबीएसई का, उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज करें। अगर बच्चा मान लीजिए कि अभी हम 80 मार्क्स का टेस्ट लिए, कोई बच्चा जो है 80 में 40 लाया, तो उसके 40 का हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे और अगला फिर मंथ में जब हम टेस्ट लेंगे, अगर वो 41 लाता है तब संतुष्ट, अगर 40 से जहाँ बिलो हुआ तो फिर गार्जियंस को भी हम लोग काउंसलिंग में लेंगे। क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि जो तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड है वही तुम्हारा चैलेंज है और उसी चैलेंज को तुमको क्रैक करके आगे निकलना है। तो ये एक हम लोगों ने फंडा इस सत्र में हम लोग ने स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और पहली टेस्ट हम लोगों ने लिया और अब इन लोगों का मंथली टेस्ट का जो है हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और मंथली टेस्ट लेंगे बच्चों का। हमेशा उसका रिजल्ट जो है वो प्लस होना चाहिए, अगर माइनस होगा तो फिर वही पर जो है। तो देखिए बच्चे टॉप किए हुए हैं और जब सामने सम्मानित किया जाता है उस समय एक पिता के मन में क्या वो होता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही। दबाव देते हैं अपने बेटे पे? शुरू से दबाव नहीं दिया पढ़ाई के लिए, बोले जो बनना है तो अपना देखो। क्या बनना है बोलते हैं आप? और पढ़ाई के मामले जो करना है आगे क्या करना है कुछ बताएं? वो समझे, अब हम क्या बताएं उसको? अभी भी नहीं डिस्कस नहीं करते? कुछ नहीं डिस्कस किए भी नहीं है? ये भी नहीं उससे। आगे करिएगा भी नहीं? ना करेंगे क्या, ऐसे में थोड़ी है। बोले एनडीए में जाएंगे, ठीक है जाओ तुम अपना लाइफ जैसे करो, क्या बताएं हम। तो चलिए, बच्चे जो करना चाहते हैं माँ बाप वही अब करवा रहे हैं, अब प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि नहीं तुमको यही करना है। तो यहाँ पर मैं बात किया तो बोले कि अगले साल का क्या प्लान है, बता रहे हैं कि इससे अच्छा बेटा आपका अच्छा रिजल्ट लाए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। कभी दबाव दिए हैं अपने बेटे पे? नहीं। घर में पढ़ने के लिए बोलती थी? हाँ, पढ़ने के लिए तो बोलते हैं। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? और बच्चे का जैसे ही होता है वैसे अपना करता है, कोई घंटा फिक्स नहीं है। कुछ बताए हैं कि आगे क्या करना है? नहीं, अभी कुछ नहीं। आप लोगों की तरफ से कुछ दबाव दिया गया है यही करना है? ना, जो बच्चों को मन करेगा वो करेंगे।